नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ ट्रिक्स विद मैथमेटिक्स के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियो करा चुका हूँ अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट आपका ये वीडियो नंबर 4th, इट मीन्स लेक्चर नंबर 4th है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो, ये मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मैं ट्रिक के साथ मैथमेटिक्स और ट्रिक के साथ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। तो ट्रिक नंबर ट्रिक नंबर 3। इससे पहले मैं आपका 2 ट्रिक करा चुका हूँ। देखिए, ट्रिक नंबर 3 है हमारे पास, यदि किसी 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योगफल, कोई भी ऐसी संख्या है जो 2 अंकों से बनी हुई है और उसके अंकों का योगफल x है, और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। अगर उनको हम आपस में चेंज कर दें तो नई संख्या मूल संख्या से y अधिक या कम हो जाती है। या तो 2 ही वर्ड बोलेगा उसमें, या तो मूल संख्या से अधिक होगी या फिर मूल संख्या से आपका कम हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, दिया हुआ है आपका कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योगफल x और उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से y अधिक या कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है 11x प्लस माइनस ऑफ y अपॉन 2। 11x प्लस माइनस y अपॉन 2। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे प्लस आना चाहिए, कहाँ माइनस आना चाहिए। नोट करके मैंने लिखा हुआ है, अधिक रहने पर वो ये कहता है आपका जो नई संख्या बनती है वो मूल संख्या से अधिक हो जाती है, तो हम माइनस साइन लगाएंगे। और वो कहता है कि आपका जो नई संख्या है वो मूल संख्या से कम रहती है। क्या रहती है? कम, तो प्लस का साइन लगाएंगे। अपोजिट है आपका, अधिक होने पर माइनस और कम होने पर प्लस का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। नोट करके मैंने लिखा हुआ है, इस पर डिपेंडेंट मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन से आपके 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योगफल 7, ठीक है ना। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योगफल कितना है? 7। और ट्रिक में योगफल क्या लिया है? x। इट मीन्स x इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास? 7। x इक्वल टू 7। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से कितने अधिक हो जाती है? कितने अधिक हो जाती है? 9। तो ये किससे रिप्रेजेंट किया है? y से। इट मीन्स y इक्वल टू 9। अब ये कह रहा है कि अधिक हो जाती है, तो अधिक के लिए मैंने आपको लिखा हुआ है कि अधिक रहने पर माइनस साइन का प्रयोग करेंगे और कम रहने पर प्लस का प्रयोग करेंगे। तो अधिक हो जाती है तो मूल संख्या बताइए। तो देखिए, मूल संख्या इक्वल टू क्या है? 11/। अब आप देखिए, अधिक की बात कर रहा है, क्या कह रहा है आपका? बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है तो हमारे पास माइनस साइन आएगा अपॉन आपके पास 9। ये दिया हुआ है ना 11/। फॉर्मूला ये, मूल संख्या इक्वल टू 11x प्लस माइनस ऑफ y अपॉन 2, ठीक। अगर आपका देखिए अधिक की बात कर रहा है, अधिक, तो ये फॉर्मूला 11x माइनस y अपॉन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक। अगर माइनस का साइन आएगा तो देखिए आप 11x की वैल्यू क्या है? 7 और y क्या है आपका? 9 और डिवाइड बाई 2। ये हो गया 77 और माइनस ऑफ 9 डिवाइड बाई 2। देखिए आप माइनस करने पर कितना बचता है आपका? ये आपका 77 से 9 माइनस होगा 68 और डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 30। जो मूल संख्या है वो क्या हो गया? 34। देखिए कितना टाइम लगा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही कह रहा है आपका, देखिए कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योगफल 7, उसे x सेलेक्ट करिए
और अंकों को, संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाती है? 9। इट मीन्स ये y = 9। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यह होता है 11x + -y/2। अगर वो अगर अधिक की बात करता है तब आपका 11x - y/2 होगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन को ले लिया जाए, वो ये कह रहा है कि नई संख्या मूल संख्या से, देखिए यदि नई संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है, क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए, मूल संख्या बताइए। अगर कम की बात कहता है तो देखिए आपका सिंपल वही फॉर्मूला है, सारा वही रहेगा, x = 7, y = 9, ठीक। तो मूल संख्या, क्या फॉर्मूला होगा मूल संख्या के लिए? 11x + y और डिवाइड बाई 2। देखिए 11 × 7 + 9 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया आपके पास? 77 + 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया आपका? 86 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए वेरीफाई भी कर लीजिए। पहले क्या था आपका, पहले वाले की बात करता हूँ मैं। देखिए संख्या मूल संख्या 34, अब 34 आपका आया है तो ये कह रहा है इसके अंकों को आपस में बदल दिया जा रहा है। अंकों को आपस में बदलेंगे तो 34 का क्या होगा? 43, और 43 में से जब 34 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9। तो वही तो कह रहा है क्वेश्चन में आपका, क्या कह रहा है कि एक संख्या के अंकों का योगफल 7 है, अगर उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाती है? 9। तो देख लीजिए हो जाएगा 43, इट मीन 43, और 43 में से 34 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, वेरीफाई हो गया। अगर दूसरे में इसी क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है कि यदि नई संख्या मूल संख्या से 9, क्या कह रहा है? नई संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है, कैसे हो जाती है? कम। अब इसको रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को मैंने, वहाँ क्या था आपका अधिक और यहाँ हो जाता है आपका कम। तो मूल संख्या बराबर, तो बाकी वही रहेगा आपका x = 7, y = मूल संख्या निकालेंगे तो 11x, फिर प्लस का साइन आ जाएगा y/2 से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 43। अब फिर वही बात है, इसको ये मूल संख्या है हमारे पास, ये क्या है आपके पास? मूल संख्या। अब इसके अंकों को आपस में बदल दो, 34 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका 43 में से 34 माइनस करेंगे तो 9 अधिक होगी, कम होगी, ठीक है ना। ये कम की बात कर रहा है, ये आंसर आ गया आपका। अब देखिए समझ आ गया होगा। अब आपका ट्रिक नंबर 4th ट्रिक क्या है? देखिए आपका, यदि दो संख्याओं का योग, देखिए यदि दो संख्याओं का योग लेट कर लिया a है, क्या है आपका? दो संख्याओं का योग a तथा उनका अंतर डिफरेंस d है। कितना है आपका? d है। तो बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या बात करता है तो क्या करेंगे? a + d/2, ठीक है ना। और आपका छोटी संख्या की बात करता है तो a - d/2 होगी। देखिए यदि दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याएं कोई, उनका योगफल कितना है आपका? a, तथा उनका अंतर कितना है? d। तो वो कह रहा है इसमें बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या बताइए तो सिंपल सा है, दोनों को प्लस करिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, दोनों को प्लस 2 का भाग। फिर कह रहा है कि छोटी संख्या बताइए, तो आपका a - d/2, तो छोटी संख्या निकल आएगी। देखिए आपका एग्जाम्पल देखिए, दो अंकों का योग, देखिए संख्याओं का योग ये दिया है 24, दो संख्याओं का योग 24 तथा अंतर दिया है हमारे पास 6। तो उसमें से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें से बड़ी संख्या
तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, सिंपल दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग कितना है 24 तथा अंतर कितना है 6, तो उसमें से बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इट मीन्स सॉल्यूशन देखिए आपका बिल्कुल सिंपल है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है। योग को किससे लेट किया है, ए से, तो ए इक्वल टू हो गया 24 एंड अंतर कितना है, डी बराबर हो गया हमारे पास 6। देखिए बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, ए प्लस डी अपॉन 2, तो ए की वैल्यू कितनी है 24 प्लस 6/2, ये कितना हो गया 30/2 बराबर 15। बड़ी संख्या कितनी आ गई आपकी 15। छोटी संख्या का क्या फॉर्मूला है आपके पास, a माइनस डी अपॉन 2, तो a की वैल्यू 24 माइनस का 6/2, इट मीन्स कितना है आपका, ये बचा हमारे पास 18/2 इक्वल टू 9। ये छोटी संख्या हो गई। अब देखो चेक करो, ये कह रहा है कि इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चेक करना है दोनों संख्याओं का योगफल, एक 15 आई एक 9, 15 और 9 कितना होता है 24, वेरीफाई हो गया, योगफल 24 हो गया, तथा अंतर 15 माइनस 9 6, ये वेरीफाई हो गया कि अगर आपका दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर दिया हो तब आपसे कहता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताइए, तो सिंपल है, आपका योगफल को ए से लेट कर लें और आपका इसका डिफरेंस है जो अंतर है डी से लेट कर लें। बड़ी संख्या तो दोनों को प्लस करें, 2 का भाग दे दें, और छोटी संख्या की बात करते हैं तो योगफल में से डिफरेंस माइनस करें डिवाइड बाई 2, तो दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे। ट्रिक नंबर ये हो गया हमारे पास, कौन सी थी 4th। अब देखिए 5th, ट्रिक नंबर 5th में यदि दो संख्याओं का योग, सिमिलरली ऐसे ही है आपका, दो संख्याओं का योग a तथा अंतर d हो तो दोनों का गुणनफल देखिए गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस डी और a माइनस डी और डिवाइड बाई 4, ये फॉर्मूला होगा। दो संख्याओं का योग a तथा उनका अंतर d है, तो ये कह रहा है इनका गुणनफल बताइए, दोनों का क्या बताइए गुणनफल, तो a प्लस डी इंटू ए माइनस डी डिवाइड बाई 4, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखिए आपका, दो संख्याओं का योगफल 25। देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ, दो संख्याओं का योगफल 25 तथा उनका अंतर 7 है। अंतर कितना है 7, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल वही है आपका, दोनों संख्याओं का योगफल किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ए से। ट्रिक वही है आपका, तो ए इक्वल टू कितना है हमारे पास 25, अंतर आपका पास डी कितना है 7, गुणनफल फॉर्मूला क्या है आपका, ए प्लस डी ए माइनस डी और डिवाइड बाई 4, तो ए कितना है आपका 25 प्लस 7, 25 माइनस 7 और डिवाइड बाई 4। देखिए ये कितना हो गया आपका 32 इंटू 25 में 7 गए, कितना बचा 18 और अपॉन 4, 4 अट्ठे 32, 18 अट्ठे 144, ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया। सिंपल सा ट्रिक है आपका, ट्रिक में कोई टफ नहीं है, तो आपका थोड़ा ट्रिक याद करनी है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल लाभकारी होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया था, अंतर दिया था, आपसे कहा इनका गुणनफल बताइए। अगर एज ए प्रोसेस निकालेंगे तो कम से कम इसके लिए 5 मिनट चाहिए, और डायरेक्ट निकाला तो आपका 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपका। तो योगफल को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास है कि ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी डिवाइड बाई 4, तो सिंपल फॉर्मूला आपके पास आ गया।
ठीक है ना। अभी मैंने इसमें 3 ट्रिक करा दी आपके पास। आगे नेक्स्ट आगे की ट्रिक आगे वीडियो में कराऊंगा। आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। कंपटीशन में प्रत्येक कंपटीशन, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिंगल एक कोई कंपटीशन के लिए हो, मैथमेटिक्स हर कंपटीशन में आता है, तो सभी के लिए आपके लिए लाभकारी होगा।